देश का सिरमौर वाला ये बिहार राज्य, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाला ये विश्व का बिहार राज्य आज शिक्षा के ही क्षेत्र में सबसे पीछे जा चुका है। मनीष कश्यप के साथ युवाओं की एक लंबी कतार खड़ी है, लंबी फहरिस्त खड़ी है जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार खड़ी है। तो लोगों का पेंशन बढ़ जाएगा, सरकारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, बिहार का पलायन रुक जाएगा, रोजगार रुक जाएगा। आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही वादा आप लोगों ने कर लिया? निसंदेह मनीष भैया तो आसानी से वो सीट निकाल लेंगे और उसका असर सुगौली विधानसभा पे भी देखने को मिलेगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें हमारा विजन पता है, हमारे प्रशांत जी का विजन पता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने विधानसभा में कुछ करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने चुनावी गणित को सुलझाने में लगी हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से सुगौली से अपनी दावेदारी ठोकने वाले संजीव कुमार सिंह आज हमारे स्टूडियो में हैं। अब सुगौली की चर्चा करें तो बगल में वो सीट जिस पर पूरे बिहार की नजर है और उस सीट से मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना है। ऐसे में दोनों सीट अगल बगल में होने से जनसुराज के लिए भी प्रतिष्ठा का सीट सुगौली भी बना हुआ है। बाकी संजीव जी से बात करेंगे। संजीव जी, क्या लगता है कितना बड़ा चमत्कार होगा चनपटिया और सुगौली? बहुत बड़ा चमत्कार होगा और जनता के समर्थन से वो दोनों सीटें निकलेंगी जनसुराज पार्टी के लिए। दोनों सीट निकलेंगी निसंदेह। तो सुगौली से आपकी तैयारी है, अब पहले से भी आप सामाजिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके जैसे उम्मीदवार को क्यों चुनाव लड़ना चाहिए? पढ़ा लिखा हूँ, कार्यक्षेत्र में काफ़ी दिनों से लगा हुआ हूँ, समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ और जैसे कि ये बिहार जो है या भारत की बात करें, ये नौजवानों का देश है, नौजवान का राज्य है। तो जनसुराज पार्टी नौजवानों को मौका दे रही है, नौजवान पे भरोसा है, नौजवान के कार्यों पे भरोसा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सुगौली विधानसभा के नौजवान भी हमारे साथ खड़े होंगे और मेरे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हमारे साथ सहयोग देंगे और समर्थन देंगे और वो सीट निकलेगा। चलिए, प्रशांत किशोर की किन बातों ने सबसे ज़्यादा संजीव सिंह को प्रभावित किया कि आपको लगा कि अब राजनीति में आना चाहिए? पलायन रोकने का और बच्चों की शिक्षा पे जो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली ऐसे हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि प्राइवेट में पढ़ा सके, लेकिन मजबूरीवश उनको भी पढ़ाना पड़ता है। सरकार कहती है कि हम विद्यालय में शिक्षा मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के एवज में वो बिहारवासियों को कितना नीचे धकेल दे रही है शिक्षा के मामले में अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो हम काफ़ी पीछे जा चुके हैं। कभी देश का सिरमौर वाला ये बिहार राज्य, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाला ये विश्व का बिहार राज्य आज शिक्षा के ही क्षेत्र में सबसे पीछे जा चुका है। तो ये जो प्रशांत किशोर जी की है कि हम नेतरहाट नवोदय के तर्ज पे बिहार में विद्यालय खोलेंगे, ये उनका सुझाव, ये उनका विचार काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जैसे मैं मध्यम वर्गीय परिवार के होते हुए जो वेदनाएं झेल रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि जनसुराज की सरकार आने के बाद वो वेदनाएं बाकी मध्यम वर्गीय परिवार झेलना बंद कर देंगे। तो संजीव सिंह को लगता है कि मिडिल क्लास की बात जो है, जो बहुसंख्यक है बिहार में, प्रशांत किशोर कर रहे हैं जी, और उन सारे बहुसंख्यक के साथ प्रशांत किशोर जी को मिलने वाला है अब की बार, और बिहार में एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा और जनसुराज पार्टी सरकार बनाएगी। चलिए, सरकार बनाएगी, लेकिन चनपटिया भी ले चलते हैं आपको, बगल की सीट मनीष कश्यप, एक बड़ा नाम पश्चिमी चंपारण में। आपका भी जुड़ाव मनीष कश्यप के साथ काफ़ी पुराना रहा है, कितना बड़ा फैक्टर होगा? बहुत बड़ा फैक्टर होगा। मनीष कश्यप के साथ युवाओं की एक लंबी कतार खड़ी है, लंबी फहरिस्त खड़ी है जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार खड़ी है। निसंदेह मनीष भैया तो आसानी से वो सीट निकाल लेंगे और उसका असर सुगौली विधानसभा पे भी देखने को मिलेगा और वो भी सीट निकलेगा। तो आपको लगता है कि जो बातें आप लोग, आपकी पार्टी, आपके नेता, आपके स्टार प्रचारक आप लोगों को समझा रहे हैं कि जनसुराज की सरकार आ जाएगी तो लोगों का पेंशन बढ़ जाएगा, सरकारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, बिहार का पलायन रुक जाएगा, रोजगार रुक जाएगा, आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही वादा आप लोगों ने कर लिया? नहीं, ये ज़्यादा वादा नहीं है, काफ़ी कम वादा है। मैं अपने क्षेत्रों में घूम रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, अगर एक विधायक चाहे योजना बना करके हर पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सकता है और योजनाएं उसके अपने मतलब बुद्धि पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितने का योजना लेकर के आता है पंचायत के विकास के लिए। हमने जैसे क्षेत्र में जाके बोला कि मैं हर पंचायत के लिए 5 साल में 5 से 7 करोड़ का योजना लेकर के आऊँगा और वो सिर्फ पंचायत के विकास पे खर्च होगा। अगर हम चाहें तो किसी भी कंपनी वालों से, फैक्ट्री वालों से बात करके कम से कम 1500 से 2000 करोड़ की कंपनी अपने विधानसभा में बैठाने का मैंने प्रण लिया हुआ है
और उसमें ये भी रखा है कि अगर उस विधानसभा में कोई फैक्ट्री आती है, कंपनी आती है, तो ये हर संभव कोशिश किया जाएगा कि उसी विधानसभा के लोगों को उसमें काम मिले, ताकि पलायन की भी एक समस्या है वो दूर हो जाए। तो हमारे जो पहले विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, सांसद तो अगर चाहते तो 5,000 करोड़ की फैक्ट्री लग सकती है, जितना बड़ा क्षेत्र है उनका, लेकिन ना कभी विधायक इस पे ध्यान दिए, ना सांसद कभी इस पे ध्यान दिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें हमारा विजन पता है, हमारे प्रशांत जी का विजन पता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने विधानसभा में कुछ करें और हम करके दिखाएंगे। चलिए आखिरी सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि चुनाव अब महज 3 महीने का समय बचा हुआ है। तमाम प्रत्याशियों से बात कीजिए तो लगता है कि बिहार का विकास जो है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी जो है अब विकास की चर्चा हो रही है। आपको लगता है क्या कि प्रशांत किशोर का फैक्टर काम कर गया है बिहार में? बहुत काम कर गया। अभी देखिए, जो पेंशन पिछले कई सालों से 400 पे अटका हुआ था, इन्होंने कहा कि हम 2,000 देंगे, तो नीतीश जी डर के 1100 कर दिए। इन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर की खामियों को दूर करेंगे, तो स्मार्ट मीटर के नाम न बदला, लेकिन 125 यूनिट फ्री कर दिया। अभी 3 डिसमिल का ये मामला उठा हुआ है कि आप ग्रामीणों को दीजिए, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो प्रशांत किशोर के डर से दनादन ये सरकार कर रही है। और आज आप नीतीश जी का फेसबुक आईडी उठा के देखिए, उस पर हफ्ते में 3-4 अनाउंसमेंट हो ही जा रहा है। तो ये प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है इस सरकार के लिए। और निस्संदेह इस बात में मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बरतूंगा, ये कहा जा सकता है कि दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार डरी हुई है, पक्ष भी डरी हुई है, विपक्ष भी डरी हुई है। चलिए, संजीव कुमार सिंह को लगता है कि प्रशांत किशोर ने विकास के जिन मुद्दों को उठाया है, जनता के डर से ही सत्ता और विपक्ष इन मुद्दों को लपकने के लिए आगे आ गया है। चनपटिया से चुनाव की तैयारी में लगे मनीष कश्यप को लेकर संजीव कुमार को लगता है कि पूरे चंपारण ही नहीं, बिहार में मनीष कश्यप का जो फैक्टर है वो जनसुराज के लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट होगा। सुगौली से अपनी दावेदारी को इसलिए मजबूत मानते हैं कि पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और इनको लगता है कि इनके जैसे लोग अगर सुगौली से चुनाव लड़ेंगे तो जनता से जो वादा करेंगे उसे 100% पूरा करके दिखाएंगे। बाकी राजनीति है जिसमें राजनीतियों पर होती है, पर वोट आप डालते हैं, यानी लोकतंत्र में लोक यानी जनता ही मालिक है। बाकी संजीव कुमार सिंह की बातों से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।